हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एग्जाम के बारे में। आईबीपीएस एसओ लॉ एग्जाम ऑफिसर, जिसे आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एग्जाम भी के नाम से भी जानते हैं, ये कंडक्ट कराई जाती है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस के द्वारा। आईबीपीएस आरआरबी एसओ 2025 की एग्जामिनेशन के टेंटेटिव एग्जाम डेट्स की नोटिफिकेशंस आ गई हैं अभी, जबकि डिटेल नोटिफिकेशंस आनी बाकी हैं। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की डिटेल एंड अप्लीकेशन फीस एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझें, तो ये एक एग्ज़ाम है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर ऑफिसर स्केल 1 2 3 की, जिसे इस पोस्ट को ऑफिसर स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 के नाम से जानते हैं, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है, लॉ के फील्ड में ग्रेजुएशन चाहिए होती है लॉ के फील्ड में। एंड इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन कराए जाते हैं। ये मेनली टू स्टेज एग्ज़ाम है, प्री एंड मेंस में। जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्री में पूछे जाते हैं एंड मेंस में आपसे मेंस आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो अभी जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट्स आई हैं 2025 के लिए, तो ऑफिसर जैसा कि पहले बताया, ये प्री और मेंस दो स्टेजेस के एग्ज़ाम है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो डेट निकाली गई है वो डेट है 27 जुलाई 2025, 2 अगस्त 2025 और 3 अगस्त 2025। ये है प्री एग्जामिनेशंस के लिए डेट। वहीं मेन एग्जामिनेशंस के लिए डेट निकाली गई है 13 सितंबर। तो 13 सितंबर मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए। वहीं ऑफिसर स्केल 1 एंड 2, बट मेंस की डेट इसकी क्लियर कर दी गई है कि मेंस की डेट ऑफिसर स्केल 1 और 2 की जो मेंस की डेट है वो 13 सितंबर है, जो कि ऑफिसर स्केल 1 है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसकी जो डेट बताई गई है वो 30 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 सितंबर 7 सितंबर इसकी डेट बताई गई है। प्री की डेट्स बताई गई हैं। वहीं मेंस की डेट की बात करें तो 9 नवंबर इसकी डेट्स की बात बताई गई है। नेक्स्ट, अगर हम प्रोविजंस ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो इसमें जो प्री की एग्जामिनेशन डेट निकाली गई है वो 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर में कराई जाएंगी। और मेंस की बात करें, मेंस की तो 29 अक्टूबर में कराई जाएंगी। वहीं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो 22 नवंबर और 23 नवंबर इसकी डेट रखी गई है, जबकि मेंस स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026 में 4 जनवरी को भेज दी गई है, 4 जनवरी को रखी गई है। एंड अदर पोस्ट जैसे कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इसकी जो प्री की डेट है 6 दिसंबर 2025, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। वहीं मेंस इसको फेब में भेजा गया 2026 में। बट बेसिकली हम यहाँ पे अगर आईबीपीएस लॉ ऑफिसर सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी जो बेसिक पे होती है वो समवेयर 36,000 पर मंथ, अलॉन्ग विद द जो ग्रॉस इनकम निकल के आता है वो समवेयर 58,000 के आसपास आता है, अलॉन्ग विद द अदर एडिशनल पर्क्स जैसे कि बेनिफिट्स, जैसे कि हो गए रेंट, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल, वाटर बिल एटसेट्रा, जो कि पे की जाती हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईबीपीएस लॉ ऑफिसर से मांगी जाती है स्केल 1 में, वो आपसे 5 ईयर एलएलबी डिग्री मांगी जाती है, चाहे आपने 3 ईयर एलएलबी कर रखी हो या 5 ईयर एलएलबी कर रखी हो, बट प्रोवाइडेड आपने लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया हो और आप एज अ एडवोकेट इनरोल्ड हो विद द बार काउंसिल एनरोल्ड होना जरूरी है। एंड जो एज लिमिट बताई गई है आईबीपीएस लॉ ऑफिसर की, मिनिमम आपसे इसमें 20 साल मांगी जाती है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल। अलॉन्ग विद जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं टू द ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडीज के लिए। एंड जो अदर जैसे कि एक्स सर्विसमैन्स के लिए ये एज रिलैक्सेशंस भी बताई जाती हैं। जैसे ओबीसी के लिए जनरली 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दी जाती है, वहीं एससी एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन्स के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन होती है और पीडब्ल्यूडीज के लिए 10 ईयर की एज रिलैक्सेशंस दी जाती हैं। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जर्नल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 850 रुपये होगी। 850 रुपये वन टाइम पेमेंट होगा। एंड अदर कैंडिडेट जैसे कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस होगी वो 175 होगी। अदर कैंडिडेट्स के लिए 175 होगी। अगर हम लास्ट अवेलेबल नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली डिस्कस करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो आईबीपीएस जो लास्ट अवेलेबल नोटिफिकेशन 2024 की नोटिफिकेशन है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी वो उसमें मांगी गई थी कि आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। सो इट डज नॉट मैटर कि आप किस डिसिप्लिन से लॉ से हैं,
आईटी से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, मेडिकल से हैं, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया था इस पोस्ट में। वहीं अगर हम बात करें ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसमें भी आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं वो बैचलर डिग्री मांगी जाती है विथ एनी डिसिप्लिन व्हेन प्रेफरेंस दिया जाता है ऐसे कैंडिडेट्स को। प्रेफरेंस ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाती हैं जिनके पास डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, कॉपरेशंस मैनेजमेंट, आईटी, लॉ, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी एंड जो लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंसी टेस्ट भी देखी जाती है इसमें। यहाँ पे पोस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। एंड वहीं ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स मैनेजर की बात करें तो इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है विथ एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स स्कोर किया हो। एंड प्रेफरेंस ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाता है जिनके पास डिग्री है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, वेटरनरी साइंस, पिसिकल्चर, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉपरेशन, आईटी से, लॉ से, इकोनॉमी से या अकाउंटेंसी से। बट यहाँ पे पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन। आप या तो किसी बैंक में काम किए हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपने काम कर रखा हो, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट अगर ऑफिसर्स स्किल सेकेंड की, जिसमें कि ऑफिस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मांगे जाते हैं, इसमें भी आपसे मिनिमम अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें आपसे मांगा जाता है बैचलर डिग्री, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो आपने, विद एग्रीगेट आपने 55% स्कोर किया हो अपने बैचलर डिग्री में। और यहाँ पे एटलीस्ट पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपसे 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी जाती है। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट में तो यहाँ पे आपके पास सर्टिफाइड एसोसिएट्स होना चाहिए फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे भी एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम किया हो आपने। नेक्स्ट अगर लॉ ऑफिसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपसे मांगी जाती है डिग्री होनी चाहिए लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट 55% मार्क्स आपने स्कोर किया हो। एंड जो पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी जाती है वो एटलीस्ट 2 साल मांगी गई थी एज अ एडवोकेट आपने काम किया हो या आपने एज अ लॉ ऑफिसर काम किया हो किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। वहीं ऑफिसर स्किल 3 की बात करें तो इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री एंड ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है जिनके पास इन फॉलोइंग कैटेगरी में उनके पास डिग्री है एंड एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम फर्दर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को समझे तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपसे प्री में पूछा जाता है रीजनिंग, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होते हैं प्री में और 80 मार्क्स का पेपर होता है। जो टोटल एग्रीगेट टाइम मिलेगा वो आपको 45 मिनट्स मिलेगा। वहीं ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए यहाँ से आपकी रीजनिंग पूछी जाती है और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 40 क्वेश्चन, दोनों के 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं। 40 मार्क्स का 80 क्वेश्चन होते हैं और एग्रीगेट टाइम आपको 45 मिनट्स मिलता है। वहीं हम ऑफिस असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मेंस में आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। एंड जो टाइम मिलता है इसमें वो 2 आवर्स का होता है, 2 आवर्स का टाइमिंग होते हैं। नेक्स्ट अगर ऑफिसर स्किल की बात करें तो इसमें भी आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक की जाती है, जिसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं और जो टोटल टाइमिंग होती है वो 2 आवर्स की दी जाती है। फिर आते हैं सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो कि ऑफिसर स्किल 1 के लिए होती है और इसमें आपसे पूछा जाता है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव और डीआई पूछी जाती है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। जो टोटल टाइम मिलता है वो 2 आवर्स का होता है। वहीं ऑफिसर स्किल सेकंड स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए इसमें आपसे आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी, रीजनिंग पूछी जाती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई पूछा जाता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 240 क्वेश्चन होते हैं, 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है और यहाँ पे आपके टाइमिंग मिलती है 2 आवर 30 मिनट्स। वहीं ऑफिसर स्किल्स में इसमें आपके रीजनिंग पूछी जाती है। ऑफिसर स्किल्स से थर्ड में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है, डीआई पूछा जाता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, इसमें टाइमिंग होती है 2 और साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं।